मैं मरवत साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा चौकस हो जाओ, एक बार उसको एक कदम तो आगे रखने दो, जेल का गेट भी क्रॉस करने दो, फिर देखो। ये लोगों को मोटिवेट भी नहीं करने दे रहे। ये चाहते हैं कि लोग अपने हकूक़ की जंग लड़े ही ना और बाहर ही ना निकले। इमरान खान ने बोल दिया था ना कि इस बार जलसा मुलतवी नहीं हो सकता, इट्स मीन कि नहीं हो सकता। इमरान खान का नाम लगाते ना, महंगाई उसने की हुई है और चलो ठीक है उसने की थी ना, 150 रुपये लीटर पेट्रोल है, उसी महंगाई को उधर ही रहने देते, ऊपर कैसे चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा, पीटीआई का जलसा मुलतवी हो गया था 8 सितंबर को, फिर पीटीआई ने जलसे की कॉल दी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई को जलसा करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। ये गलती की थी उन्होंने जो मुलतवी किया था। यार मुल्क के अंदर तो इस वक्त आपको पता है दहशतगर्दी, शरपसंद अनासर सर उठा रहे हैं, मुश्किलात का शिकार है, बिजली, आटा, पानी और इस चीज़ों से निकल नहीं रहे। आपको लगता है मुश्किल में कौन पड़ जाएगी? वो खाली पीटीआई के लिए ये दहशतगर्दी, बाकी और किसी उसके लिए नहीं है, पार्टी के लिए। वो डी चौक आज देख लें, ताज़ा अभी वो निकले हैं, क्या कहते हैं वो यूटिलिटी स्टोर वाले वर्कर, उनके लिए कोई दहशतगर्दी नहीं है। ये खाली जब इनका जलसा होता है तो इनको दहशतगर्दी याद आ जाती है बस। लेकिन मैं मरवत साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा चौकस हो जाओ, और ये जो बाकी अयूब खान और जो दूसरा है ये फारग है, ये खाली पठानों का काम है बस, और असल पठान ये मरवत ही है। मैं उन आपके तवज्जो से पैगाम देना चाहता हूँ मरवत अच्छा, को। तो आप चाहते हैं कि जलसा होना चाहिए? जलसा भी होना चाहिए, और मरवत सिर्फ उसको निकाल सकता है, बाकी कोई भी नहीं निकाल सकता। उसकी सरपरस्ती मरवत साहब करे। हाँ जी, चेयरमैन उसको आगे बना दे, बल्कि चेयरमैन बना दे उसको। आपको क्या लगता है कि इससे ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी नहीं फैलेगी, कौम फिर दो हिस्सों में बढ़ जाएगी और एक दफ़ा फिर शोर शराबा होगा, जलाओ गिराओ शुरू हो जाएगा? जलसे से शोर शराबा नहीं होता, आवाम निकलेगी। अवाम तुम इस्तकबाल तो आप देखोगे इंशाल्लाह। एक बार उसको एक कदम तो आगे रखने दो, जेल का गेट भी क्रॉस करने दो, फिर देखो। इश्तियाल किस चीज़ का होगा? किसी चीज़ का इश्तियाल नहीं होगा। जलसे से कौन से इश्तियाल पैदा होते हैं? आप चाहते हैं अमन पसंदी के साथ मामला हो जाए? जलसे तो अब जितने भी जलसे हुए हैं आपके सामने ही है, पीटीआई आपके सामने ही है। हाँ, ये है कि एजेंसियों वाले बीच में ना घुस जाएं, फिर एजेंसियों का क्या लेना देना? सिविल में आपको, मुझे क्या पता आप कौन है? माइक तो मैं भी पकड़ सकता हूँ, मुझे क्या पता मैं ये इंसान हूँ। इंसान तो है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, कौन है आप? आप मेरा सीआरओ निकलवा सकते हैं, सारा रिकॉर्ड निकल सकता है। वो तो पाकिस्तान है, जो मर्जी बना लो। हाँ, भगवानियों को देख लो क्या बनाया वो उन्होंने। और आपका कहना ये है कि जलसा होना चाहिए? जलसा क्या होना चाहिए, बल्कि वज़ीर आज़म इनको होना चाहिए पूरी उम्र के लिए, और वो सदर तो इसको होना चाहिए मरवत को, क्योंकि मेंटल चाहिए इस कौम के लिए, मेंटल लोग चाहिए। मेरे ख्याल में जो बंदे जलसे के लिए आएंगे वो पागल ही होंगे। उसकी वजह ये है कि ना तो उनकी क़ियादत है, वो जो बात कर रहे हैं कि इनके साथ एजेंसी मिली हुई है, ख़ुद उनके बंदे एजेंसी के हैं। अच्छा, हकीकत ये है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि बाकी भाई ने मरवत की बात की, शेर अफजल मरवत की, तो मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत जो एजेंसी का बंदा है, बाकी उनको धक्के मार के निकालना चाह रही है पीटीआई। ख़ासकर अलीमा खान का बयान आया उसके ख़िलाफ़, बाकी जो पीटीआई वाले उनका बयान आया, लेकिन वो ज़बरदस्ती घुसना चाह रहा है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि अच्छा, सूरत हाल ये है कि आप देखते हैं जैसे मुल्क के अंदर पहले ही दहशतगर्दी, उसके बाद आज एक हादसा पेश आता है, एक जिस तरह बलाच केस में तीफ़ी भट्ट का बेनोई कत्ल हो जाता है। मुल्क के अंदर तो पहले ही बड़े मुश्किलात चल रहे हैं, रोटी, बिजली, कपड़ा, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि सूरत हाल में पीटीआई जलसा करे? असल में बात जलसे की है नहीं, ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह पे। जो लोग नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत के लिए नहीं निकल सकते, ख़त्म नबूवत के हवाले से नहीं निकल सकते, वो लोग अपनी बाजियों को, अपने बहनों को जलसे के लिए ला सकते हैं, तो उस मुल्क का कानून फिर कैसा बनेगा आप खुद सोच लें। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है कि सारी जमातों को बैठ के आपस में बाहमी मुशावरत करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि बाहमी मुशावरत से भी नहीं होगा। ये फ़ौज की मर्ज़ी है, फ़ौज जिसको लाना चाहे ला सकती है, जिसको उतारना चाहे उतार सकती है, लेकिन इमरान खान जो था इस मुल्क के लिए एक फ़ितना था, फ़ितने से कम नहीं था। बिल्कुल। तो जमहूरी मुल्क है, फ़ौज का क्या ताल्लुक इससे? फ़ौज का ज़ाहिर सी बात है, इस दफ़ा अगरचे हम हिमायती नहीं है इमरान खान के, लेकिन ज़्यादा वोट इमरान खान को पड़ा था, उसके बावजूद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म कैसे बना? वो ये तो खबरें हैं ना, रूमर्स हैं, कोई भी उड़ा दो। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल तो यही है ना। देखें जी, सबसे पहली बात है जो हमारे मुल्क के इस टाइम हालात जा रहे हैं वो ये है कि अशरफिया का कब्ज़ा है। गरीब जो मज़दूर तबके के लोग हैं वो मर गए हैं। बिल्कुल ना उनको इस टाइम हुकूमत ने इस काबिल छोड़ा है कि वो अपना रोज़गार कमा सके, तो जलसा तो बड़ी दूर की बात है। एक होप है, लेकिन ये है कि होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। ये लोगों को मोटिवेट भी नहीं करने दे रहे। ये चाहते हैं कि लोग अपने हकूक़ की जंग लड़े ही ना और बाहर ही ना निकले, लोगों में जज्बा ही ना हो, फस्तायत रहे, ना कोई हुक्मरान ना कोई लीड करने वाला हो, और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात और जो हकूक़ है उन्हें दबा दिया जाए।
ये चीज़ चल रही है। अच्छा, ये आपकी बात तो बजाय है, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि आपको नहीं लगता कि जलसे के बाद अवाम में तो एक चीज़ आ ही जाएगी कि आपको नहीं लगता कि इश्तियाल अंगेज़ी के इम्कानात हैं, अवाम कहीं जलाओ गिराव पे ना उतर आए, कहीं दोबारा से मामला ख़राब होने की तरफ ना आए? सर, इश्तियाल अंगेज़ी तो पहले भी मुल्क में हज़ारों जलसे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। लेकिन जो इस टाइम अगर आप अपोजिशन को बिल्कुल दबा देंगे, ना आप ये देखेंगे कि मेरा कोई कंपेनियन है, ना आप ये देखेंगे कि मेरा कोई जस्टिस की बात करने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं है, तो फिर इसका मतलब है आप बादशाहियत कायम करना चाहते हैं, जो नून लीग का एक वतीरा रहा है, तर्ज़ हुकूमत रहा है। ये बादशाह हैं, ये बादशाहों को कॉपी करते हैं और ये कहते हैं कि हम जमहूरियत के नाम के ऊपर आए हैं। तो इस तरह नहीं होता। आपको लोगों के हकूक़ की जो है वो पासबानी करनी चाहिए और उसकी बात करनी चाहिए। जो भी है, आपको एक डेमोक्रेटिक मुल्क है हमारा, ये हमें जमहूरियत का हक़ देता है। एहतजाज हर एक का आइनी हक़ है, कानून और उसके दायरे में रहते हुए हमें एहतजाज करना चाहिए, अपनी बात को रिकॉर्ड करवाना चाहिए। यार होना ज़रूरी ना होना वो अलग बात है, लेकिन इमरान खान ने बोल दिया था ना कि इस बार जलसा मुलतवी नहीं हो सकता। इट्स मीन कि नहीं हो सकता, जलसा होगा हर हाल में होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जलसा होना कौम के हक़ में इस वक्त बेहतर रहेगा? जैसे कि आप जानते हैं कि मौशी बहरान चल रहा है, मुश्किलात चल रही हैं, बिजली का मसला है, सियासी इशूज़ को एक दफ़ा आपको नहीं लगता कि हवा दे दी जाएगी और कहीं आपस में इंतशार फैलने का कहीं मसला ना हो? नहीं, इंतशार तब फैलता है जब हम खुद इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। हमने तो सिंपली जलसा, उन्होंने कहा कि सिंपली जलसा करना है, जलसा कर रहे हैं, करने दो आपको, बल्कि आपको चाहिए आप उसको प्रोटेक्शन दो। आपको क्या लगता है कि जलसा बड़ा पुरअमन तरीके से होगा और उसके बाद कोई मसले मसाइल नहीं होंगे सियासी तरफ से? अगर पुरअमन ना होता तो लास्ट टाइम जब इन्होंने जलसे की डेट दी थी तो उस टाइम तोड़ फोड़ करते हैं, कोई बगैरती करते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं कहा। उन्होंने कहा इंतशार फैलने की डर से उन्होंने जलसा ही ख़त्म कर दिया कि नहीं, हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब जो डेट दी है इस पे इनको हुकूमत को चाहिए कि उनको बल्कि सिक्योरिटी दे, जलसा कर रहे हैं करने दो, जो आवाम का हक भी है। जो महंगाई के हालात हैं, बिजली के, जो भी आपके सामने व्हाट्सएवर, हर बंदे का ये हक़ है इस टाइम के ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जलसा करे और अपना इज़हार राय। ये लोग भी तो बाहर आए हुए थे ना, वो जो क्या था, महंगाई मार्च, याद है कि नहीं है? बिजली महंगी थी, पेट्रोल महंगा था, सारा कुछ महंगा था, चीनी महंगी थी, आए थे बाहर, इनको किसी ने रोका? इस्लामाबाद तक गए, किसी ने नहीं रोका। तो इनका भी हक़ है, इनका भी राइट है, जाए, इनको भी नहीं चाहिए कि इनको रोके, करते हैं तो करने दें इनको भी। ठीक है। नहीं, इंतशार वाली वो जमात ही नहीं है, वो बस लोगों की बातें हैं। जो नहीं मानते वो कह रहे हैं इंतशार फैलेगा, लेकिन वो अच्छी जमात, उनको भी मौका मिलना चाहिए, जैसे सारी जमातों को मौका मिल रहा है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है मुल्क पाकिस्तान की, आपको पता है बिजली का इशू चल रहा है, दहशतगर्दी का इशू चल रहा है, जनाब वो गैंग वॉर यहाँ पर चल रही है, हम बड़ी मुश्किलात से तो चाह रहे हैं। आपको लगता है कि मिल बैठ के तहम्मुल से बात को तय कर लेना चाहिए? बैठ के भी तय करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी जमात का लीडर है, वो बेला वजह बेचारे को जेल में उन्होंने बंद किया हुआ है, बाहर निकाल लें उसको, उसके साथ मुज़ाकरात करें, फिर वो मुल्क चलेगा। उसका बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ये कहना भी मुल्क चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। जो भी चला रहे हैं वो क्या चल रहा है? आप बिजली का बिल ही नहीं संभाले जा रहे, गरीब आदमी से पूछे वो बिल दे रहा है, बेचारा परेशान है, चीज़ें बेच रहा है बेचारा, अपनी चीज़ें बेच के वो अपना बिल अदा कर रहा है। कोई आप कमा रहे हैं ना? कमा रहा हूँ आपके सामने। वो एक लड़की ने ये चीज़ देखी, वो भी नहीं लेके की, क्या कमा रहे हैं हम? आप तरक्की नहीं कर रहे? कैसे तरक्की कर रहे हैं? काम माशाल्लाह कमा रहे को ऐसे तरक्की थोड़ी होती। काम जब मुल्क के हालात सही होंगे तब काम चलता है। हालात क्या खराब है? हालात खराब, मैशियत सारी खराब है। हाँ, सारा बेड़ा गर्क किया हुआ, इनको मुल्क चलाने का ही नहीं पता है। ये तो आप हमारे पे मुसल्लत किए हुए हैं ना ये लोग, इनको पता ही नहीं है। आपको लगता है पीटीआई आ जाएगी तो मुल्क ठीक हो जाएगा? पीटीआई आए या जो भी जमात आए मुल्क के लिए बेहतर आए, वो उनको मौका देना चाहिए जिनको वोट पड़े थे। उनको जेल में किया हुआ जिन्होंने कुछ, जो हारे हुए हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। ये ऐसे मुल्क थोड़ा चलेगा। 17% ठीक है, जो बाकी तकरीबन 83% वो गलत है। ठीक है, उनको हुकूमत नहीं बनाने दी, 17% को बना के दे दी हुकूमत, जी चलाओ मुल्क। कैसे चलाएंगे मुल्क? वो मुल्क ऐसे नहीं चलते। अब महंगाई उन्होंने की है ना। मुतमईन नहीं है इस हुकूमत हम से? बिल्कुल मुतमईन हम नहीं, बल्कि 90% पब्लिक जो है ना मुतमईन नहीं है। इमरान खान का नाम लगाते ना, महंगाई उसने की हुई है। और चलो ठीक है, उसने की थी ना, 150 रुपये लीटर पेट्रोल है, उसी महंगाई को उधर ही रहने देते, ऊपर कैसे चलेगी? महंगाई तो उसने की है। तेल ऑयल का अपना क्या रेट था? 400 और कुछ था उस वक्त का, अब देख लें क्या है।
उसने की ना महंगाई, तो उधर ही रहने देते ना, ऊपर किया कैसे चलेगी। अच्छा मुझे बताएं कि अब जलसे के बाद आपको लगता है कि कोई बेहतरी आएगी? जलसे के बाद बेहतरी नहीं आ सकती जब तक उसके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जलसा तो अपना उन्होंने पावर शो दिखानी है। पहले मुज़ाकरात कर लें। मुज़ाकरात ऐसे नहीं ना होते कि पहले पावर दिखानी। जेल के अंदर बैठ के मुज़ाकरात होते हैं। वो एक को पकड़ा हुआ है, सारे बाहर बैठे हुए हैं। जलसा करना तो हर पार्टी का कानूनी हक है ना। हाँ ठीक है, उसको कैसे बिल्कुल ऐसे ही उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? भाईजान पहले बात तो ये है कि आप लोगों को मैं अपना खैराज तस्लीम करता हूँ, आप लोगों की आवाज़ बुलंद करते हो, अल्लाह आपको शुक्रिया आपका। कि बात ये है, मुख्तसर सी बात है, देखो ना, जलसा हर बंदे का हक है करना जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर उसमें एहतसाब हो या तोड़ फोड़ हो या कुछ भी हो तो उसका वो नुकसान पाकिस्तान को या बिल्कुल ऐसे ही ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अब उससे बढ़कर जो बड़ा नुकसान जो है वो ये हमारे जो ऊपर सर पे मुसल्लत हुए हैं हुक्मरान। अगर आप पीपल पार्टी लगा लो, नून लीग लगा लो, फजल रहमान के लगा लो, ये जितने भी हैं ये आपस में यूं जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है ना, आवाम एक साइड पे, आवाम वो जिस तरह इमरान खान कह रहा था जलसों में, आवाम भेड़ बकरी हैं जहाँ पे मर्जी मोड़ लो। उन्होंने आते ही थोड़ा शऊर दे दिया आवाम को, थोड़ा सा उनको अकल में कुछ बैठ गई उनकी बातें। बात ये है कि बिजली का बिल लगा लो, गैस का बिल लगा लो, टैक्स लगा लो, आवाम के ऊपर जितना मर्जी डालो, आवाम सोई हुई है। हम भी आवाम में शामिल होते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, आप सब आवाम जो है ना जिस वक्त सोए में बाहर निकलो, ये आपका मुल्क है, कहीं गैर इसी तरह ही तो इश्तियाल अंगेज़ी फैलेगी ना। अब आवाम को पहले मुश्किलात में आवाम देखें तो दो चार है। मेरी बात सुना, ये जुल्म का निज़ाम ये चला रहा है, ठीक है ना। अगर आवाम निकलेगी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी, ये तो चंद लोग हैं, आपके हिसाब से चंद लोग ही हैं। ऐसे ही है। इनके दौड़े देखे किसने दौड़ेंगे बाहर। अच्छा आप ये कहते हैं कि जलसा होना चाहिए लेकिन पुरअमन अंदाज से होना चाहिए। देखें जलसा तो पहले तो बात ये है कि प्यार मोहब्बत से मामला हल करा लें। पहले तो बात ये है, इनके आपस में बनती नहीं है तो जलसा कहाँ पे कराने देंगे। अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाए आपको भी उठा देंगे। अगर मैं खाली वहाँ पे खड़ा हूँ, अगर घर का सामने भी खड़ा हूँ, वो उठा के ले जाते हैं। जलसा तो कराने देते ही नहीं है ना भाई मेरे। निज़ाम अगर सही करना है, इनको आपस में बैठ के इत्तेफाक से काम करना चाहिए, तब हल होगा, वरना नहीं होगा। नहीं तो उनको मैं तो यही कहूँगा कि हम बाहर निकलें और अपने हक के लिए लड़ें। चले जी, ये आपने अवामी राय आपने ली, जैसे कि अवाम ने कहा कि अपने हक के लिए निकलें और जलसा होना चाहिए। जबकि अगर आप जलसे के लिए निकलते भी हैं तो आपको चाहिए कि अमन पसंदी के साथ, मामला फ़हमी के साथ इस मामले को देखा जाए, ताकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर इंतशार और इश्तियाल अंगेज़ी वाला कोई भी शरपसंद अनासर ना फैला जाए। और इस मुल्क की बेहतरी फ़लाह बहबूद के लिए सबको मिल बाँट के बैठ के यकसा राय के साथ इस मुल्क की फ़लाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी बेहतरी के लिए आप सबको काम करना चाहिए। वीडियो पसंद है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।